जब आप पहाड़ों में जाते हैं तो वहां जो अनपढ़ शेरपा होता है जो कभी स्कूल नहीं गया, लेकिन अगर वो दाएं कहता है आप दाएं मुड़ते हैं, वो बाएं कहता है आप बाएं मुड़ते हैं, आप कहां खोजेंगे और कैसे जानेंगे कि कौन सद्गुरु है और कौन सद्गुरु नहीं है? अगर आप खुद को खुला रखने का प्रयास करते हैं, और निर्भर करता है कि आप में कितना अधिक खुलापन है, मैं उतनी ही सक्रिय भूमिका निभाऊंगा। गुरु की कृपा आपकी योजनाओं को पूरा करने के लिए नहीं होती। गुरु की कृपा जीवन की योजना को पूरा करने के लिए होती है। जब आप मुझे एक व्यक्ति से अधिक किसी चीज के रूप में अनुभव करने लगते हैं, सिर्फ तभी मैं आपका गुरु होता हूं, तब तक मैं नहीं हूं। गुरु की भूमिका समझने में क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? जब आप सद्गुरु कहते हैं तो आप कह रहे हैं एक अशिक्षित गुरु। इसका यही मतलब है, क्योंकि आप शास्त्रों के बारे में जानने के लिए सद्गुरु के पास नहीं आते, अनुष्ठानों के बारे में जानने के लिए सद्गुरु के पास नहीं आते, क्योंकि एकमात्र चीज जो मैं जानता हूं वो ये कि मैं जीवन के इस अंश को इसके आदि से लेकर अंत तक जानता हूं, और बस इतना ही जानता हूं। इसे जानकर अनुमान से आप लगभग हर चीज जान सकते हैं, क्योंकि हर चीज एक ही तरह से बनी है। आज निर्माण सिद्धांत नाम की कोई चीज है जहां वो इस बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे परमाणु और ब्रह्मांड का डिजाइन मूल रूप से एक ही है, केवल जटिलता और परिष्कार बढ़ रहा है। तो अमीबा और आप और मैं एक ही तरह से बने हैं, केवल जटिलता कई गुना बढ़ गई है। तो ये कहना चाहिए कि गुरु किस तरह से प्रासंगिक है का मतलब है, देखिए, आप अनजान इलाके में घूमने की कोशिश कर रहे हैं। हर साल मैं हिमालय, नेपाल और तिब्बत की यात्रा पर जाता हूं। जब आप पहाड़ों में जाते हैं तो वहां जो अनपढ़ शेरपा होता है जो कभी स्कूल नहीं गया, लेकिन अगर वो दाएं कहता है आप दाएं मुड़ते हैं, वो बाएं कहता है आप बाएं मुड़ते हैं, बेहतर है आप वो करें, वरना वापस नहीं आ पाएंगे। आप वो करते हैं क्योंकि वो इलाके को जानता है। यही चीज यहां भी है। ये बस एक आंतरिक इलाका है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ चलना अच्छा है जो उस रास्ते पर चल चुका है, वरना आसान चीजें जटिल हो जाएंगी। जो आपके बगल में है, आप उसके लिए पूरी दुनिया घूमकर वहां वापस आ जाएंगे। तो गुरु की क्या जरूरत है? यह इसके बिना भी हो सकता है। मैं आपसे एक सरल प्रश्न पूछ रहा हूं। एबीसी वर्णमाला सीखने के लिए भी आपको शिक्षक की जरूरत होती है, लेकिन आप इसे खुद से भी सीख सकते हैं। शायद आपकी पूरी जिंदगी लग जाती, लेकिन शिक्षक ने इसे 1 या 2 महीने में सिखा दिया। ये एक बड़ा अंतर है। तो जैसे कोई मुझसे बात कर रहा था और पूछा, ये गुरु क्या होते हैं? मैंने कहा, ये जीपीएस हैं। A living GPS, a guru positioning system, you know. अगर आप रास्ता खोजना चाहते हैं तो अनजाने इलाके में सबसे अच्छा होगा कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ चलें जो उस इलाके में एक बार या कई बार घूम चुका है, वरना सरल चीजें बहुत कठिन हो जाएंगी। लगभग 15,000 साल से भी पहले हिमालय के ऊपरी क्षेत्र में एक योगी प्रकट हुए। किसी को नहीं पता था वो कहां से आए हैं। कोई उनके अतीत के बारे में नहीं जानता था, लेकिन वो असाधारण दिख रहे थे। तो लोग इकट्ठा हो गए और इंतजार करने लगे। उन्हें लगा वो कोई चमत्कार दिखाने वाले हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, बस चुपचाप बैठे रहे बिना हिले डुले। अंत में केवल 7 लोग ही रुके रहे। इन 7 लोगों ने देखा कि ये जबरदस्त चमत्कार है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी भौतिक प्रकृति से परे जा चुका है, केवल वही ऐसे बैठ सकता है। और उन्होंने विनती की, आप शायद कुछ ऐसा जानते हैं या अनुभव कर रहे हैं जो हमारी कल्पना से परे है, कृपया हमें भी सिखाएं। तब उन्होंने इन 7 लोगों को तैयारी की कुछ सरल विधियां दी और बोले, तुम लोग खुद को तैयार करो, फिर मैं देखता हूं। वो लोग खुद को तैयार करते रहे।
महीने साल में बदल गए और साल दशक में 84 साल बीत गए। एक दिन उन्होंने देखा कि ये 7 लोग बेहद चमकदार और ग्रहणशील बन चुके हैं। तो ये गुरु पूर्णिमा, ग्रीष्म संक्रांति के बाद की ये पूर्णिमा ऐतिहासिक रूप से और खगोलीय पिंडों की व्यवस्था के संदर्भ में भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आदि योगी ने इसी दिन आदि गुरु बनना चुना था। पहले योगी ने 15,000 साल पहले पहला गुरु बनने का फैसला किया था। आज ही के दिन, जिसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं, आज पहले गुरु का जन्म हुआ था। और ये वो दिन है जब उन्होंने मानवता को सबसे महत्वपूर्ण संदेश दिया या उसका संचार शुरू किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। यानी उन्होंने उनको एहसास दिलाया कि अगर आप कोशिश करने को तैयार हैं तो प्रकृति ने आप पर जो भी सीमाएं लगा रखी हैं, आप उन्हें पार कर सकते हैं। आध्यात्मिक जीवन के लिए क्या सद्गुरु की खोज करनी पड़ती है या वो अपने आप मिल जाते हैं? आप कहां खोजेंगे और आप कैसे जानेंगे कि कौन सद्गुरु है और कौन सद्गुरु नहीं है? आपके पास जानने का कोई तरीका नहीं है। तो मैं कोई चीज कैसे खोजूं? आप बस ये खोजिए। आप सिर्फ ये खोजिए कि मैं जानना चाहता हूं। आप जितना अधिक मैं नहीं जानता बन जाते हैं, आपकी खोज उतनी ही गहरी होती है ना? खोज का मतलब कुछ खोजना नहीं है। खोज यानी वो खोजना जो आप नहीं जानते। अगर आपको खोजना है तो आपको कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए, ऐसा ही है ना? आपने पहले ही धारणा बना ली है, ईश्वर ऊपर स्वर्ग में बैठा है, मैं उसे खोज रहा हूं। ये खोज नहीं है, ये केवल एक भ्रम है। खोज यानी बस खोज करना। खोज सिर्फ तभी संभव है जब आपके भीतर एक गहरा मैं नहीं जानता घटित हुआ हो। अगर आपके भीतर मैं नहीं जानता का खालीपन बना रहता है तो सद्गुरु आपको मिल जाएंगे। आपको खोज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता कैसे खोजना है। कोई क्या करे? अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो वो एक तरीका है। या आप गाड़ी के पीछे देखिए, आप अपना रास्ता चाहते हैं तो वो एक तरीका है। बिना किसी मदद के आप अनजान इलाकों से गुजरना चाहते हैं। आप वास्को ड गामा या कोलंबस हैं। अब अगर आप खुद गाड़ी चलाते हैं बिना किसी रोड मैप के, तो आपको नहीं पता जो अगली बिल्डिंग वहां पहुंचने के लिए शायद आप पूरी दुनिया का चक्कर लगाएं, या दुनिया भर में चक्कर लगाने की प्रक्रिया में आप शायद खो सकते हैं या मर सकते हैं। हां, हर किसी में उस तरह की यात्रा पूरी करने का धैर्य नहीं होता जिसकी अवधि अनिश्चित हो, है ना? या आप रोड मैप लेकर चलते हैं, किसी ने आपको बताया है कि ये है, ये है, ये है। आप बस वैसा कीजिए और रोड मैप के साथ चलिए। फिर भी ये आपका प्रयास है, लेकिन किसी के मार्गदर्शन से। दूसरा तरीका यह है कि आप किसी के पीछे गाड़ी चलाएं। यह दूसरा तरीका है। इसमें अगर आप किसी के पीछे भी गाड़ी चलाते हैं तो पिछली लाइट से चूक जाने और खो जाने का जोखिम है। एक और तरीका यह है कि आप किसी की बस में चढ़ जाएं। अगर आप बस में चढ़ जाएं और वहां बैठकर सो भी जाएं, तो भी आप गंतव्य पर पहुंच जाते हैं, है ना? तो ये एक तरीका है। तो आप किसके लिए तैयार हैं, यह खुद आपको तय करना होगा।
मेरे पास सौंदर्य बोध की बहुत गहरी समझ है। उस वजह से अगर आप खुद को खुला रखने का प्रयास करते हैं, और निर्भर करता है कि आप में कितना अधिक खुलापन है, मैं उतनी ही सक्रिय भूमिका निभाऊंगा। अगर आप अनुमति दें तो मैं ये भी तय करूंगा कि आपको नाश्ते में क्या खाना चाहिए। थोपने के तौर पर नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक चुनाव के रूप में। मैं कह रहा हूं कि सबसे सांसारिक चीजों में भी यह प्रकट हो सकता है। तो आप आएंगे और इडली और डोसा में से आप मेरे लिए चुनेंगे, ऐसा नहीं है। आप सड़क पर चल रहे हैं, आप गड्ढे में कदम रखेंगे या सड़क पर या फुटपाथ पर, यह आप पर नहीं बल्कि सूरज की रोशनी पर निर्भर करता है ना? उस मायने में हां, हर पहलू में। अगर आप इच्छुक हैं, अगर आप अपना जीवन चाहते हैं तो यह आप पर है। आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ आपके आध्यात्मिक जीवन को प्रभावित करूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग सूरज की रोशनी तब देखते हैं जब वो छुट्टी पर जाते हैं, साल में एक बार। कुछ लोग हर दिन सुबह जल्दी उठते हैं सिर्फ सूरज का स्वागत करने के लिए। वो आपका चुनाव है, मैं ये आप पर छोड़ता हूं। मैंने कहा है, अगर आप मेरे साथ एक पल के लिए भी बैठते हैं तो आपके जीवन में प्राइवेसी जैसी कोई चीज नहीं रहती। तो जिस पल आप मेरे साथ बैठें, खासकर जब मैंने दीक्षा दी, उसके बाद ऐसी कोई चीज नहीं होती कि यह जारी है या नहीं, यह हर समय जारी रहती है। बात बस इतनी है कि आप अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए कृपा की उम्मीद कर रहे हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए कृपा की उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये एक पुरानी आदत है, मंदिर, चर्च या मस्जिद में जाना और भगवान से कहना कि उसे क्या करना चाहिए। अगर वो नहीं करते तो आप भगवान बदल देंगे। तो ये पुरानी आदत है। तो कृपा अपनी योजना पूरा करने के लिए नहीं है। कृपा आपके लिए जीवन की योजना को पूरा करने के लिए है। यह आपकी छोटी मोटी योजनाओं को पूरा करने के लिए नहीं है, क्योंकि आपकी योजनाएं हर दिन बदलती हैं। जीवन के अलग अलग चरणों में आपने कई बार सोचा कि बस यही है, और अगले ही पल अपना फैसला बदल दिया। तो कृपा, गुरु की कृपा आपकी योजनाओं को पूरा करने के लिए नहीं बनाई गई है। गुरु की कृपा जीवन की योजना को पूरा करने के लिए बनाई गई है। आप एक जीवन के रूप में उसकी योजना पूरा करने के लिए, जीवन को इसकी पूर्णता तक पहुंचाने के लिए बनी है। आपकी तत्काल योजना को पूरा करने के लिए नहीं। आप छुट्टी पर जाना चाहते हैं, सद्गुरु आप मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं, ये उस बारे में नहीं है। तो हर दूसरे दिन सवाल न करते रहें कि क्या कृपा मेरे साथ है या मेरे साथ नहीं है। अगर मैं सहारे को कायम नहीं रख पाता और इसे संभव नहीं कर पाता, तो मैं अपना जीवन आपके साथ बर्बाद न कर रहा होता। Guru is just a device. Guru is not a person. This must be understood. गुरु बस एक साधन है, गुरु कोई व्यक्ति नहीं है। आप इसे समझ लें। जब आप मुझे एक व्यक्ति से अधिक किसी चीज के रूप में अनुभव करने लगते हैं, सिर्फ तभी मैं आपका गुरु होता हूं, तब तक मैं नहीं हूं। गुरु पूर्णिमा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो इसका ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि यही वो दिन है जब आदि योगी ने ग्रीष्म संक्रांति के बाद खुद को गुरु बनाया था। इस पहली पूर्णिमा का एक खास प्रभाव होता है। इसे आमतौर पर कृपा का दिन माना जाता है, और यही वो दिन है जिसे पहले गुरु ने शिक्षा देने के लिए चुना था। तो ये हमारे लिए, इस धरती पर रहने वाले हर इंसान के लिए एक महत्वपूर्ण रिमाइंडर है, क्योंकि हर कोई अपनी ही सीमाओं में रहता है।
शरीर, मन, सामाजिक संरचनाएं, बंधन, हर तरह की सीमाएं। हर इंसान के लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि इन चीजों से परे होने का एक तरीका है। गुरु पूर्णिमा यही याद दिलाती है।